आखिर कहाँ गया राक्षसों का आका अखुंदजादा? क्यों नहीं दिख रहा तालिबानी बरादर? तालिबानी कैबिनेट में क्यों मचा है मातम? दोस्तों, जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग में खलबली मचा देगा। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर 1 महीने से ज्यादा टाइम बीत चुका है। तालिबान जो दे दनादन अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था, वो अब मातम में क्यों डूबा पड़ा है? क्यों पाकिस्तानी मियां नियाजी बातचीत करने लगा? क्यों रूस समेत दुनिया के तमाम देश एकदम से तालिबान से दूर भागने लगे? क्यों एकदम से सब पंजशीर के शेरों को सपोर्ट की बात करने लगे? दोस्तों, कुछ तो हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ ही नहीं, बहुत कुछ हो चुका है। तालिबान अब भस्मासुर बन चुका है। जो खुलासा हुआ है वो हर किसी को हैरान कर रहा है। बस जो बातें दिल्ली में बैठे पीएम मोदी ने कही थी, वो अफगानिस्तान में एक के बाद एक ठीक वैसी ही दिख रही है। ये आतंकी सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन चलाना इन मदरसा छापों के बस की बात नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि काबुल में राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद कैसे तालिबानी आतंकी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे, और अब जो खुलासा हुआ है वो बता रहा है कि तालिबान अब बर्बादी की कगार पर है। ऊपर से मोदी का वार उसे मटिया मेट करने की ओर है। भारत में जो खुफिया एजेंसियों का जमावड़ा लगा था, दरअसल वो एक खास मकसद से हुआ था। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको तालिबान वाले उस खुलासे से रूबरू करवाता हूं, जिसके बाद अब अफगानिस्तान की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। दरअसल दोस्तों, कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की तस्वीर साफ हुई। टॉप लीडर कौन बनेगा, डिप्टी कौन बनेगा, कौन होगा जो लड़ाकों को कमांड करेगा, और कौन होगा जो विदेशों से बात करेगा। मतलब अपने सुप्रीम लीडर से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के नाम फाइनल हो गए, और दावा ये किया गया कि असुरों की फौज में टॉप टू बॉटम तमाम नेताओं ने अपना काम शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट मीटिंग की तस्वीरें भी दुनिया को दिखा दी गई, लेकिन दोस्तों, यहीं से एक बड़ा झोल सामने आ गया। बेशक तालिबान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, लेकिन जैसे ही वो शपथ ग्रहण से भागने लगा तो पूरी की पूरी पोल खुल गई, और इसके बाद जो कुछ पता चला उसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि तालिबानी सरकार का डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर और राक्षसों का आका यानी तालिबानी हुकूमत का सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा सिरे से गायब है। दुनिया खोजने लगी कि आखिर इन चारों आतंकियों को क्या जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया, क्योंकि जो आतंकी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हर दिन किसी न किसी चैनल पर दिख रहा था, कभी दोहा वाली पीस टॉक में तालिबान की नुमाइंदगी, कभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से गले लगते, तो कभी बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री के साथ 1-to-1 गुफ्तगू। मतलब जो शख्स तालिबानी निजाम का इंटरनेशनल चेहरा था, वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, किस हाल में है, कोई अता पता नहीं। अब जो खुलासा हुआ है उसमें मुल्ला का पता चल गया है, तो वहीं दोस्तों दूसरा आतंकी अखुंदजादा भी रहस्यमयी तरीके से गायब है। इसकी भी पूरी की पूरी पोल पट्टी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ताज़ा खबर क्या है। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि कुर्सी की लड़ाई में तालिबान का सर्वे सर्वा हिबतुल्लाह अखुंदजादा मारा गया है, और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। हक्कानी धड़े के साथ हुए झगड़े में मुल्ला बरादर गैंग को तगड़ा नुकसान हुआ है। ये सब कैसे हुआ, ये सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, सितंबर महीने की शुरुआत में काबुल के राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत चल रही थी। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार की बात कर रहा था जिसमें सभी जाति और समूहों के लोग शामिल हों, ताकि उनकी तस्वीर दिखाकर नई सरकार को मान्यता मिल सके। मुल्ला बरादर ने पंजशीर के ताजिकों से लेकर उज्बेक नेताओं और पूर्व राष्ट्रपति करजई को भी सरकार में शामिल करने को तैयार हो गया, और इसी बात पर तालिबान में शामिल हक्कानी गुट भड़क गया। हक्कानी आतंकी खलील उल रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठा और उसने बरादर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। अपने नेता को पिटता देख मुल्ला के गार्ड्स ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, तो दूसरी ओर हक्कानी के लोग भी गोलियां चलाने लगे, और एक भयंकर संग्राम शुरू हो गया। अब चूंकि काबुल पर हक्कानी नेटवर्क पहले ही अपनी मजबूती जमा चुका था, चारों तरफ उसके ही आदमी थे, लिहाजा वो मुल्ला बरादर वाली गैंग पर भारी पड़ गया।
इस संघर्ष में मुल्ला को भी गोली लगी तो वहीं अखुंदजादा मारा गया। इतना ही नहीं, दोनों तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस दौरान गोलियों से छलनी हो गए। इस झड़प के बाद से ही बरादर और अखुंदजादा समेत बाकी के कई लोग गायब हैं। कुछ खबरों के मुताबिक उनको एक बार कंधार में देखा गया, जहां बरादर ने आदिवासी नेताओं और पंजशीर के योद्धाओं से मुलाकात की और यहीं से उसने एक वीडियो संदेश भी रिलीज किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो वीडियो उसको बंधक बनाकर रिकॉर्ड करवाया गया। खबर यह है कि पाकिस्तान आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क ने मुल्ला बरादर को किडनैप कर लिया है। हक्कानी नेटवर्क वही आतंकी संगठन है जिसके सिर पर पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। दावा यह भी है कि मुल्ला बरादर को ISI के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में रखा गया है। हालांकि बरादर इस वक्त जिंदा है या मुर्दा ये कंफर्म नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गोली लगने के बाद जख्मी मुल्ला बरादर का जहन्नुम का टिकट कट चुका है और उसकी मौत हो गई है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है। हालांकि तालिबान इस पर पर्दा डालने के लिए कुछ दिन पहले ऑडियो जारी करता है और दावा करता है कि ऑडियो में आवाज बरादर की है। लेकिन पक्की खबर यह है कि काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन में बरादर हक्कानी के बीच जबरदस्त जंग के बाद सब तरफ मातमी माहौल है। इस दौरान तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा है कि उसका डिप्टी PM बरादर वरिष्ठ लोगों की राय लेने दौरे पर हैं। लेकिन यहाँ भी सवाल है कि वरिष्ठ कौन? क्या वो क्वेटा शूरा है जो तालिबान का हेडक्वार्टर है, या फिर मीरम शाह शूरा जहां हक्कानियों की हुकूमत चलती है, या वो रावलपिंडी शूरा है जो ISI का हेडक्वार्टर है, या फिर इस्लामाबाद शूरा यानी नियाजी इमरान खान का दफ्तर। लेकिन दोस्तों, असल में वो कहीं भी या नहीं हक्कानियों के अलावा कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस जंग की पटकथा दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ही लिखी है। क्योंकि मुल्ला बरादर अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा था। यहां तक कि जब वो साल 2010 के पाकिस्तान की कैद में था, तब भी उसने 2018 में अमेरिका ने ही बाहर निकलवाया था और तालिबान के कब्जे के बाद वो बेहद मजबूत हो चुका था, क्योंकि उसे रूस से लेकर चीन और भारत का भी सपोर्ट हासिल हो चुका था। मुल्ला का दाहिना हाथ शेर मोहम्मद भारत का हर रास्ता क्लियर कर रहा था और यही बात पाकिस्तान को खटक रही थी। लिहाजा दोस्तों, पाकिस्तान 4 सितंबर को काबुल में अपनी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद को भेजता है। वो वहां पर तालिबान के नेताओं से मिल रहा था। नई हुकूमत में पाकिस्तान का कितना रसूख होगा, इसे लेकर जोड़ तोड़ में लगा हुआ था। लेकिन इसी ISI चीफ के काबुल पहुंचने के बाद तालिबान की सरकार बनाने के सभी समीकरण बुरी तरह फंस गए। तालिबान जिन चेहरों को लगभग तय कर चुका था, उनके नाम लिस्ट से कटने लगे और नए नामों की एंट्री शुरू हो गई। एक और नियाजी खान ने अपनी सबसे बड़े जासूस के जरिए बरादर का पत्ता साफ कर दिया, तो वहीं तालिबान की आतंक की कैबिनेट में कम से कम 6 ऐसे आतंकियों को मंत्री भी बनवा दिया जिन्होंने पाकिस्तान से पढ़ाई की है। साथ ही टेररिस्तान की दखल से आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और तब से तालिबान के भीतर जो फसाद शुरू हुआ वो जारी है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाने के लिए 20 दिनों तक माथापच्ची करता रहा। तय हुआ कि तालिबान 2.0 ईरानी मॉडल के तहत अपनी सरकार को चलाएगा। तालिबान ने ईरान की तर्ज पर एक सर्वोच्च नेता को चुना, जिसके तहत प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री काम करेंगे। जिस तरह ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई सर्वोच्च नेता हैं, उसी तरह तालिबान ने मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा अफगानिस्तान को नया सुप्रीम लीडर बनाया। यानी तालिबानी हुकूमत कैसे चलेगी, फाइनल अथॉरिटी इसी अखुंदजादा को दी गई। लेकिन तालिबानी राक्षसों का ये आका गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। हिबतुल्लाह अखुंदजादा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 5 साल में उसका कोई बयान किसी भी रूप में सामने नहीं आया। पिछले साल खबर आई थी कि अखुंदजादा काफी बीमार था और उसकी मौत पेशावर में हुई। हालांकि अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जे के बाद तालिबान ने कहा था कि सुप्रीम लीडर अखुंदजादा जल्द दुनिया के सामने आएंगे। 15 दिन पहले दिए गए बयान के बावजूद वो अब तक नहीं दिखा। रिपोर्ट के मुताबिक अखुंदजादा दरअसल पेशावर में नहीं बल्कि काबुल में गोली लगने से मारा जा चुका है। हिबतुल्लाह अखुंदजादा फतबों का मास्टर है। ये क्रूर तालिबानी प्रेम संबंध रखने वालों की हत्या करवा चुका है, चोरी करने के आरोपियों के हाथ कटवा चुका है। 1961 में कंधार के पंजवई में पैदा हुआ अखुंदजादा का नूरजई कबीले से जुड़ा है। 1996 में फराह प्रांत के धार्मिक विभाग में काम किया। कंधार में तालिबान का संस्थापक आतंकी मुल्ला उमर के मदरसे का
मौलवी रहा, तालिबान की पहली सरकार में शरिया अदालत का चीफ जस्टिस रह चुका है और 25 मई 2016 को तालिबान का सरगना और 7 सितंबर को तालिबान सरकार 2.0 का सुप्रीम लीडर बना। आमतौर पर किसी भी देश में सरकार के ऐलान के साथ ही नेता दुनिया के सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। दुनिया के लोग और सरकारें बस जानती ही रह गई कि तालिबान का सुप्रीम लीडर कहां है, उसका डिप्टी पीएम कहां है। वैसे दोस्तों, आतंकी संगठन अपने लीडर की मौत को हमेशा से ही छिपाते रहे हैं। इससे पहले भी उनके नेता और संस्थापक मुल्ला उमर को अमेरिका ने 2013 के शुरुआत में ही मार गिराया था, लेकिन तालिबान ने साल के बिल्कुल आखिर में इस खबर पर मुहर लगाई। तालिबान लीडरशिप को लगता है कि नेताओं की मौत की खबर से संगठन टूट सकता है और उनके आतंकी दूसरे गुटों में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में मान सकते हैं कि अखुंदजादा और बरादर इस दुनिया की टिकट कटवा चुके हैं, या फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबानी सरकार बनाने में भूमिका निभाई, उससे शक जाहिर होता है कि बरादर को रावलपिंडी में कैद किया गया है। हालांकि दोस्तों, इस दौरान भारत ने जिस तरह से पंजशीर को सपोर्ट किया है वो बड़ा कमाल करने वाला है और इन हालातों में अफगानिस्तान के 2 टुकड़े होने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि पंजशीर को फिलहाल 2 दर्जन से ज्यादा देशों का सीधा सपोर्ट हासिल हो गया है। अब इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं वो जरूर बताइए। क्या बरादर के गायब होने से भारत को बड़ा नुकसान हुआ है और क्या तालिबान की नई सरकार को दुनिया मान्यता देगी?